Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we are going to start from the concept of standard form of fractions and rational numbers. A rational number is said to be its standard form if its numerator and denominator have no common factor other than 1 and its denominator is a positive integer. यानी एक रैशनल नंबर या फ्रैक्शन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी शो कर सकते हैं जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, और इनका जो डिनोमिनेटर है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो पॉजिटिव होना लाजमी है। यानी कॉमन फैक्टर मींस कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर गिवन होगा हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले सर्च करेंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, फिर हम उसकी कटिंग के बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फर्दर इसी तरह से जब तक उनका कॉमन फैक्टर 1 ना हो जाए तब तक हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। और जैसे ही हमें लगे कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कोई नहीं है एक्सेप्ट 1, तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट रैशनल नंबर। लुक एट ओवर हेयर, कंसीडर 4/10। ठीक है, अब 4/10 हमारे पास एक फ्रैक्शन या रैशनल नंबर गिवन है। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि 4 और 10 दोनों सेम किस टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो एज यू नो कि 4 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 10 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी 4 और 10 दोनों जो हैं वो 2 के टेबल पे आते हैं, तो हम इनकी कटिंग करेंगे। एज यू नो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और इसी तरह से 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 2/5। यानी 2/5 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि 2 और 5 दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टेबल नहीं है या कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 2 भी आता हो और 5 भी आता हो। सो 4/10 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 2 और 5 होगी। इसी तरह से अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखें 15/25, तो हम 15/25 के कॉमन फैक्टर्स को ढूंढेंगे। इस तरह से नहीं करना जैसे 15 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है लेकिन 25 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते कि हम 15 को 3 पे कट करके तो वहाँ पे 3 लिख दें, ठीक है, और 25 को एज इट इज़ छोड़ दें, वो गलत हो जाएगा। हमने सेम टेबल पे उसकी कटिंग करनी है, कोई ऐसा सेम नंबर ढूंढना है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो अगर हम 5 के टेबल में देखें तो 5 के टेबल में 15 भी आता है, ठीक है, 5 3 आर 15, और 5 के टेबल में 25 भी आता है, 5 5 आर 15। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 15/25 इज 3/5। Now look at the page number 23. We know that every fraction can be expressed in its lowest term by dividing the both numerator and denominator by their greatest common divisor. The same can be done for the rational number. One can express a rational number in such a form that its denominator is positive. यानी हम सब जानते हैं कि हम किसी फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट टर्म में तभी चेंज करते हैं जब हम उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के साथ सॉल्व करते हैं। यही सेम पैटर्न हमने रेशनल नंबर्स के साथ करना होता है कि रेशनल नंबर जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रेशनल नंबर में जो गिवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसके दोनों नंबर्स को हम सिलेक्ट करते हैं कि वो दोनों किस नंबर जो हैं वो किस टेबल पे आते हैं, उस पर हम उसकी कटिंग करते हैं। यानी हम वहाँ तक उसको सॉल्व करते जाएंगे जब तक उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 रह जाए। जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट रैशनल नंबर, ठीक है। और इसके अलावा इसकी कंडीशन ये भी है कि उसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव करना लाजमी होता है। नाउ लुक एट द एग्जांपल दैट इज़ 6/-8। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव है, तो हमारे पास जो रूल गिवन है कि हमने उसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है एट दी एंड। उसके बाद हम फिर ये देखेंगे कि 6 और 8 का कॉमन डिवाइज़र क्या है, यानी कोई ऐसा नंबर जिसमें 6 भी आता हो और 8 भी आता हो, दैट इज़ 2। जब हम 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर के साथ वहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर 4 के साथ माइनस आएगा।
दैट इज़ 3/-4, लेकिन हम इसको यहाँ पे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो एज़ यू नो ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2A में डिस्कस कर चुके हैं। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए हम -1 के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, और -4 और -1 आपस में माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस रैशनल नंबर। यहाँ पर डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हमने कर दिए, और इसके अलावा उन दोनों का 3/4 मतलब जो हमारे पास गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, जो हमने फाइंड आउट की है 3 और 4, कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसमें 3 भी आता हो, 4 भी आता हो एक्सेप्ट 1, तो हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म डिक्लेयर कर देंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 1 को नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपेयरिंग रेशनल नंबर्स, यानी हम रेशनल नंबर्स को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जिससे हमें यह आइडिया हो जाए कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। रेशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड इजीली व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, कि जब हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जो कि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से रेशनल नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं और कौन से रेशनल नंबर्स छोटे हैं। Any number on the number line is greater than any other number lying to left of it, यानी वो नंबर जिसके लेफ़्ट साइड पे जो भी नंबर होगा वो उससे बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल में भी मेंशन है कि 7/5 इज़ ग्रेटर दैन 3/5, यानी 7/5 के लेफ़्ट साइड पे 3/5 है ना, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है। तो 7/5 इज़ ग्रेटर दैन 3/5। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि 3/5 के लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर है, 1/5, तो 3/5 इज़ ग्रेटर दैन 1/5। इसी तरह से -1/5 के लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर है, -3/5, तो -1/5 जो है वो बड़ा होगा -3/5 से। ऑन दी अदर हैंड, एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज़ लेस देन एनी अदर नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ इट, कि उसके राइट साइड पे जो नंबर होगा, यानी यहाँ पे देखें कि 2/5 इज़ लेस देन 4/5, क्योंकि 2/5 के राइट साइड पे कौन सा नंबर है, 4/5, सो दैट्स वाई 2/5 इज़ लेस देन द 4/5, और -4/5 इज़ लेस देन -2/5। इसी तरह से टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस वी रीराइट देम मेकिंग देयर डिनोमिनेटर इक्वल, कि जब हमने दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर्स को कॉमन बनाते हैं, यानी सेम करते हैं। ठीक है, जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे देन द फ्रैक्शन विद द लार्जेस्ट न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर। जब उनके डिनोमिनेटर तो सेम हो गए ना, ठीक है, फिर हम उनके न्यूमिनेटर्स को देखेंगे कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दो फ्रैक्शंस गिवन है 3/7 एंड 4/5, ठीक है, यहाँ 4/9, ठीक है, यहाँ पे दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम 7 और 9 इन दोनों का आप वो ले लें एलसीएम, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 63। तो अब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आ जाए, तो हम 3/7 की पूरी फ्रैक्शन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 9s are 27 और 7 9s are 63। इसी तरह से हम 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 आ जाए जो कि एलसीएम है, तो हम 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से उसका जो न्यूमिनेटर है 4 उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 28/63। यहाँ पे अब आप देखें कि इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो गए हैं 63। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम उनके न्यूमिनेटर्स को देखेंगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। यहाँ पे 28 इज़ ग्रेटर देन 27। अब 28 किस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है, दैट इज़ 4/9। सो हम एंड पे लिख सकते हैं 4/9 इज़ ग्रेटर देन द 3/7। Like integers and fractions, rational numbers can also compared in a similar way, कि हमारे पास जो like integers और fractions होते हैं हम उनको भी इसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल में डिस्कस किया। एग्जांपल नंबर 6 को भी बिल्कुल आपने इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, इंशाल्लाह आप इसको इजीली कर लेंगे।
नाउ डिस्कस द स्टेप्स फॉर कंपेयरिंग टू रेशनल नंबर्स। अभी जो हमने डिस्कस किए हैं ये वही दोबारा से उनका रिव्यू है। री राइट द गिवन रेशनल नंबर्स सो दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव, यानी उनके डिनोमिनेटर्स को हमने पॉजिटिव बनाना है। एक्सप्रेस द रेशनल नंबर्स विद अ कॉमन डिनोमिनेटर, फिर हम उनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करेंगे। देन फाइनली कंपेयर द न्यूमिनेटर द वन द लार्जर वन न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर। तो जब उनके डिनोमिनेटर्स तो कॉमन हो जाएंगे यानी सेम हो जाएंगे, तो फिर हम उनके न्यूमिनेटर्स को देखेंगे। जिस फ्रैक्शन या रेशनल नंबर का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर बड़ा होगा। इसी तरह से साइड पे ये जो आपको 4 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप सिलेक्ट करें कि विच वन इज़ द लार्जर वन। तो आप इसी पैटर्न के साथ इनके डिनोमिनेटर्स को कॉमन करके फिर आप उनके न्यूमिनेटर से आइडिया लगाएंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह और आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर मैं आपको इसको शॉर्टली बताऊं तो हमने जब भी किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल लेना होता है तो हम उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में शफल कर देते हैं, यानी जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दिया जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमिनेटर बना दिया जाता है। लेकिन हमें सिर्फ एक नंबर दिया जाए जस्ट लाइक 5 और कहा जाए राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी नंबर का जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हम कंसीडर करते हैं दैट इज़ 1। ठीक है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5 विल बी इक्वल्स टू 1/5। स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे वो अभी जो हमने सारे टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए हैं उसी से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज 56 ओवर -96 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, 56 ओवर -96 यहाँ पे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो एंड पे हमने इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव भी बनाना है और इसके बाद हम 56 और 96 को देखेंगे कि सबका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन है जिस पे ये दोनों डिविजिबल हों, दैट इज़ 8। यानी हम 8 को जब 8 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 56 और 8 का टेबल जब हम 12 तक पढ़ेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 96। इसी तरह से हमारे पास आफ्टर कटिंग दैट रेशनल नंबर हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 7 ओवर -12। अब यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7/12। द सेकेंड वन इज़ विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। ये हमारे पास दो गिवन फ्रैक्शन है 3/4 एंड 11/15। अभी जो हमने सारे रूल्स डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग हम इनको कंपेयर करेंगे। तो अगर हम 4 और 15 का एलसीएम लें दैट विल बी इक्वल्स टू 60। तो अब हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर है 4, यानी 4 के टेबल को कहाँ तक हम पढ़ें या 60 को हम 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा उस नंबर के साथ हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। या अगर मैं इस तरह से कहूँ कि 4 का टेबल 15 तक पढ़ें तो 60 आ जाता है, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी 3 और 4 दोनों को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड रेशनल नंबर है या सेकंड फ्रैक्शन है दैट इज़ 11/15। 15 4s are 60 होता है, तो हम 11/15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो दोनों फ्रैक्शंस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पहली फ्रैक्शन आई 15 3s are 45 और 15 4s are 60 और दूसरी फ्रैक्शन का आंसर आया हमारे पास 11 4s are 44 एंड 15 4s are 60। अब अगर देखें तो इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हमने दूसरा रूल ये पढ़ा था कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब 45 इज़ ग्रेटर देन 44, तो 45 हमारे पास किस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है दैट इज़ 3/4, तो आंसर विल बी 3/4। नेक्स्ट अभी हमने जो थर्ड वन है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज़। अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया था रेसिप्रोकल का और मैंने आपको बताया कि हम जो गिवन फ्रैक्शन है इसके न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पे 5 जो है वो न्यूमिनेटर है, आंसर में ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर था तो आंसर में ये न्यूमिनेटर बन जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज़ 7/5। फोर्थ वन देखें, इज़ 5/7 इज़ लेस देन 2/5।
क्या 5/7 जो फ्रैक्शन है वो 2/5 से कम है? तो फिर इसको हम इसी तरह से कंपेयर करेंगे। पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 35 आएगा। 5/7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ठीक है। और इसी तरह से हम 7 जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। दोनों फ्रैक्शंस के हमारे पास आंसर आएंगे 25/35 एंड 14/35। तो दोनों में से न्यूमिनेटर किस फ्रैक्शन का बड़ा है? दैट इज़ 25/35, और वो फ्रैक्शन है किसकी है? 5/7 की। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन है ये पूछा गया है कि 5/7 इज़ लेस देन 2/5, तो आंसर विल बी नो, क्योंकि 5/7 इज़ ग्रेटर देन 2/5। नेक्स्ट लास्ट वन देखें, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9/-8। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 9 और 8 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 भी आता हो और 8 भी आता हो। तो फिर हम इनके साथ जो लगे हुए सिंबल्स हैं माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास आंसर में आएगी 9/8। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि हमने ये जितने भी रेशियो नंबर्स हमें दिए हुए हैं हमने इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको शो करना है। द फर्स्ट पार्ट इज़ 4/6, ठीक है। 4/6 पे हमने इनका कॉमन डिवाइज़र ढूंढना है, यानी वो ऐसा नंबर जिसमें 4 भी आता हो और 6 भी आता हो, दैट इज़ 2। 2 2s are 4 and 2 3s are 6। द आंसर विल बी 2/3। द सेकेंड वन इज़ 4/-9, ठीक है। अब 4 और 9 जो हैं वो दोनों किसी भी टेबल पे नहीं आते, तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना है। तो हम 4/9 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, सो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी -4/9, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है -11/-13। ये भी इनका भी कोई कॉमन डिवाइज़र नहीं है, यानी कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 11 भी आए और 13 भी आए, तो हम इनके दोनों के साथ माइनस का साइन है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। द आंसर विल बी 11/13। नेक्स्ट फोर्थ वन देखें, -21/-28। सबसे पहले तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमने वो टेबल फाइंड आउट करना है जिसमें 21 भी आए और 28 भी आए, दैट इज़ 7। 7 के टेबल को हम 3 तक पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 के टेबल को हम 4 तक पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 3/4। द लास्ट वन इज़ 42/-48, ठीक है। ये 6 इनका कॉमन डिवाइज़र है। 6 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे तो 42 आ जाएगा, और 6 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे तो 48 आ जाएगा। हमारे पास आएगा 7/-8, क्योंकि जो गिवन रेशनल नंबर है वो उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव है, तो अब इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 7/-8 को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ योर होमवर्क, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दीज रेशनल नंबर्स। रेसिप्रोकल का टॉपिक मैं एक दफ़ा से फिर रिपीट कर रही हूँ। अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शफल कर देना है। दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।